दिस इज़ योर वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास। वो इसलिए क्योंकि हम लोग केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ पीवाईक्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ है, और उससे तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। अब जैसे ये ही एक क्वेश्चन देख लो जो कि जेईई मेन 2025 में आया हुआ है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। एक आइडियल गैस, ठीक है, गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ठीक है भाई। ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर। तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है? प्रेशर टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो इसका अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो तो पीटी ग्राफ बनेगा इसका, पीटी ग्राफ। और लीनियरली का कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे ये कुछ बातें दी हुई हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों में से तुमसे कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग। ये चूज करना है हमें करेक्ट। कह रहा है कि द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो। अब सबसे पहली बात तो ये है ना कि इसे पता कर लो ना। कह रहा है कि द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो। इस प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन है, गैस का जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा या नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, पीटी ग्राफ है, पीटी ग्राफ है, और लीनियरली क्या हो रहा है? प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर तुम पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से देखोगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो वॉल्यूम है ना भाई, वॉल्यूम तुम्हारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तभी ऐसा हो सकता है। v और t के बीच जो रिलेशन हो सकता है वो लिनियरली इस तरह से इंक्रीज होने के पीछे की वजह यही हो सकती है, और यही है कि वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है भाई? ज़ीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है। तो बाद वाला वॉल्यूम पहले वाला वॉल्यूम दोनों सेम होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो है। तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होने की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी और सही बात ये हो गई कि भाई इसने जो पहली बात कही है ना, कि ये पूछा है ना कि ये सही है या नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कहता है आगे कि द हीट एडेड टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो आप अगर हीट ऐड करते हैं, है ना, तो हीट के ऐड करने की वजह से क्या इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? तो आइए वो भी देख लेते हैं। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? आपने ये देखा, यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना, आपने क्या देखा? आपने, या यहाँ पे बता दूँ सबसे अच्छा, यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने ये देखा कि भाई P और T, P के बढ़ने से T बढ़ रहा है, P के बढ़ने से T बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें U इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई 2 NR डेल्टा T के बारे में पता है। अब यहाँ से ये भी बात पता हो गई। अगर पहले टी कुछ रहा होगा, बाद में टी कुछ और रहा होगा, यहाँ पे देख लो, ये जो टी है ना, ये कैसा हो गया है? ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। ये डेल्टा टी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो यू कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर तुम पी बढ़ा रहे हो, टी बढ़ रहा है, तो यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। पी बढ़ा रहे हो, टी बढ़ रहा है, तो यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। उसका ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द हीट एडेड टू गैस, हीट एडेड टू गैस, हीट एडेड टू गैस डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू में डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये तो ज़ीरो है भाई, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू, ये बचेगा हमारे पास, है ना। तो कह रहा है कि हीट के बढ़ाने से या हीट, हाँ हीट के बढ़ाने से तो कहना, यही कह लो, ऐड करने से, तो क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? तो सीधी सी बात है भाई, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तब जब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, है ना। हीट के ऐसा करने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया, ठीक है।
कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। क्या गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा? अरे भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम तुम्हारा यहाँ कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। डी के बारे में कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल सही बात, अभी अभी हम लोगों ने देख लिया कि इंक्रीज करेगा, है ना, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। द प्रोसेस इज आइसोकोरिक। बिल्कुल सही बात है, पहले ही हम लोगों ने बात कर ली थी कि प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक है, तो सही है ये। तो क्या क्या हमारा सही हो गया भाई? ए सही हुआ और डी सही हुआ, ई सही हुआ, ए डी ई, और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। देख भाई, तो ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, ये भी जेई मेन 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैच द लिस्ट विथ लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ठीक है, मैच कराना है, जिसमें लिस्ट वन ये है, लिस्ट टू वो है। लिस्ट वन में क्वेश्चन मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ। पहला है कि प्रेशर वेरीज इन्वर्सली विथ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। दूसरा है हीट एब्जॉर्ब गोज पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क। सी है हीट इज नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय अ सिस्टम। डी है नो वर्क इज डन ऑन और बाय अ गैस। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला है कि प्रेशर वेरीज इनवर्सली विथ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर इज इनवर्सली, वॉल्यूम के इनवर्स है। प्रेशर किसके इन्वर्स है भाई? वॉल्यूम के इन्वर्स है, इन्वर्स है। और प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्स कब होगा? प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्स तब होता है जब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से अब ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो सीधी सी बात है कि पहले का जो आंसर हो जाएगा वो आइसोथर्मल हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन में देखो आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल है, ए हो गया, ये हो गया ए का 3 हो गया। ठीक है, फिर बी में देखो कह रहा है कि हीट एब्जॉर्ब्ड गोज पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क। कहता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड गोज पार्टली इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। हीट, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर फ्लोट देखोगे तो इसमें डेल्टा क्यू इक्वल्स टू होता है डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम हीट देते हैं तो हीट देने से जो सिस्टम है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है और जो वर्क डन है, तो ये हीट कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ वर्क डन में, है ना, वर्क डन वहाँ पे होने लगता है। ठीक है, तो ये कब होगा? ऐसा तब होगा जब प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। ऐसा तब होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। और प्रेशर कांस्टेंट कब होगा? प्रेशर कांस्टेंट तब होगा जब आपका जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक होना चाहिए, आइसोबारिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया बी का आंसर। ठीक है, अब सी में कहता है हीट इज निदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय अ सिस्टम। ना तो वो सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है और ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। वेरी इजी, एडियाबेटिक प्रोसेस, सी। ठीक है, तो बच गया, तो कौन बचा ना? डी बचा, तो डी का क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड हो जाएगा। फिर भी देख लो, नो वर्क इज डन ऑन और बाय अ गैस। गैस वर्क डन नहीं करेगा। कब नहीं करेगा भाई? वर्क डन तब नहीं होगा, मतलब वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन कब जीरो होगा? जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम वहाँ पे कैसा होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर देख लो क्या हो गया भाई। ए का 3 है, बी का 4 है और सी का 2 है। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है, सी का 1 है, डी का 2 है, डी का 2 है। तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 2025 का ये भी क्वेश्चन है। जेई मेन
2025 का क्वेश्चन है भाई। अब इसमें देखो, इसे इस तरफ से ना देखकर इस तरफ से देखो, बड़ा आसान है। इसमें फ्लोट लगा दो यार, है ना। इसमें क्या लगा दो, फ्लोट लगा दो। फ्लोट से ही सारा मामला तय हो जाएगा। फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो इसमें पहले पहले नंबर पे क्या कहा हुआ है, पहले नंबर पे इधर लिस्ट 2 में कहा है कि Q बराबर है W के, Q बराबर है W के। इसका ये मतलब है कि ये ज़ीरो होगा जब ही ऐसा होगा, डेल्टा U ज़ीरो होगा, डी यू ज़ीरो होगा ना। अगर डी यू ज़ीरो, अब इसके लिए फॉर्मूला देख लो, F डिवाइडेड बाई 2 NR डेल्टा T, ठीक है। अब डेल्टा T इसका मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो भाई ये जो टेम्परेचर है चेंज ही ना हो, कांस्टेंट रह जाए, है ना, कांस्टेंट रह जाए। बाद वाला भी और पहले वाला भी दोनों का दोनों टी ही टी रहे, तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहला आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, इसमें कहाँ दिख रहा है डी, पहले का डी हो जाएगा। क्यू इक्वल्स टू यू, तो इसका ये मतलब है कि टी डेल्टा डब्ल्यू को ज़ीरो होना पड़ेगा Q इक्वल्स टू यू होने के लिए। और ये जो W है यानी वर्क डन है, वर्क डन ज़ीरो कब होगा, वर्क डन ज़ीरो तब होगा जब वॉल्यूम कैसा होगा भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो डी यू, वॉल्यूम कांस्टेंट होने से जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाएगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट कब होता है, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। ये रहा आइसोकोरिक प्रोसेस, दूसरा का दूसरा ही हो गया, ठीक है। तीसरा Q इक्वल्स टू ज़ीरो, Q इक्वल्स टू ज़ीरो कब, ना तो हीट ट्रांसफ़र होगी और ना ही हीट इंटरनल आएगी, है ना तो सिस्टम से जाएगी और ना ही सिस्टम में आएगी। मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। और कब नहीं होगा, जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो ये C हो गया, ठीक है। इसी केस में क्या होगा, ये Q ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। आइसोथर्मल बच गया ये। तो इसमें क्या होगा भाई, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से जो Q है एनर्जी में और वर्क डन में चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अरे यार यहाँ तो डी लिख दिया हमने, यहाँ तो डी लिख दिया, ए ना लिखना होगा, आइसोबारिक में, है ना। हाँ, तो पी प्रेशर यानी प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो पहले का डी है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। पहले का डी है, पहले का डी है, क्या कहने का मतलब हो गया, ए का दो, ए का दो नहीं तो ए का चार, है ना। ए का चार, बी का दो, डी का एक, ए का चार, बी का दो, डी का एक, सी का तीन। ये आंसर सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अभी सिमिलर क्वेश्चन ही देख रहे हैं हम लोग, है ना, सिमिलर क्वेश्चन ही देख रहे थे। और ये सब के सब ये जेई मेन 2025 का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लेटेस्ट ही है, सब पिछले ईयर का है। और अच्छे क्वेश्चन भी है, सब वही समझ लो कि एक तरह से तुम्हारा रिवीजन हो गया है सारा का सारा, है ना, प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे कह रहा है डेल्टा, इसी से देख लो, डेल्टा डब्ल्यू ने वर्क डन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। वर्क डन इक्वल्स टू ज़ीरो कब होता है भाई, वर्क डन इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। ज़बान पर रट जाना चाहिए, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जहाँ डी वी ज़ीरो हो जाएगा कांस्टेंट होने से, तो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये डी हो गया, डी का ही आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कब होगा भाई, डेल्टा क्यू, क्यू इज इक्वल्स टू यानी कि हीट का किसी भी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। तो हीट का किसी भी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये तब होगा जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो ये तो बी हो गया, ठीक है, बी का ये सेकंड हो गया। तीसरे नंबर पे है कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तीसरे नंबर पे है डेल्टा यू
नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और चौथे नंबर पर है डेल्टा यू इक्वल्स टू ज़ीरो। पहले तो ये देख लो कि डेल्टा यू कब होगा ज़ीरो। तो डेल्टा यू तब होगा ज़ीरो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये कब होगा ज़ीरो? जब टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वहाँ से वो फॉर्मूला उठा लो ना, डेल्टा यू इक्वल्स टू एफ अपॉन टू एन आर डेल्टा टी। यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो डेल्टा टी, टी तुम्हारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टी के कांस्टेंट होने का मतलब वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइजोथर्मल प्रोसेस होता है। आइजोथर्मल प्रोसेस होता है। अगर ये आइजोथर्मल प्रोसेस है तो आइजोथर्मल प्रोसेस कहाँ है भाई? आइजोथर्मल प्रोसेस, ये रहा आइजोथर्मल प्रोसेस। तो चौथे का ए हो जाएगा। तो तीसरा बचा आइजोबारिक, तो ये हो जाएगा सी का आंसर। अब ये कब होगा? ये कब नहीं होगा? डेल्टा यू ज़ीरो कब नहीं होगा? जब प्रोसेस कैसा होगा? जब प्रोसेस आइजोबारिक होगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर के कांस्टेंट होने से ऐसा होता है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी डेल्टा यू ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर भी तो मैच कर लो। हाँ हाँ हाँ, मैच कर लो, मैच कर लो, मैच कर लो। ठीक है, मैच कर लो। ए का चार, ए का चार, बी का दो, सी का तीन। ए का चार, ए का चार, बी का दो, सी का तीन, डी का एक, सी का तीन। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 में जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन। अ डायटोमिक गैस गामा इक्वल्स टू 1.4 डज 400 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट इज एक्सपेंडेड आइजोबारिकली, द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे ना तुम्हें फाइंड क्या करना है? हीट फाइंड करना है, हीट फाइंड करना है। ठीक है ना। प्रोसेस कौन सा है? आइजोबारिक प्रोसेस है, आइजोबारिक प्रोसेस है। आइजोबारिक प्रोसेस में अब इसका क्या मतलब है? आइजोबारिक प्रोसेस है तो इसका ये मतलब है कि प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है ना। आइजोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। वर्क डन क्या है? वर्क डन दिए हुआ है 400 जूल। ठीक है, तो तुम एक मेथड लगा सकते हो। पहला मेथड लगाओ। मेथड 1 में तुम क्या कर सकते हो? फ्लोट लगा सकते हो। ठीक है, फ्लोट लगा सकते हो। हाँ, गामा भी देख लो, गामा दिया हुआ है 1.4। ठीक है, अच्छा एक बात और भी यहाँ पे, डायटोमिक है ना, डायटोमिक और डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस है, ध्यान रखना है कि ये कैसा है? डायटोमिक गैस है। ठीक है, फ्लोट लगा देंगे यहाँ पे। फ्लोट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में डी यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। तो देखो डेल्टा क्यू निकालना है, ये तो हमें फाइंड करना है। डी यू पता नहीं है, ये हमें पता है कि 400 है। तो इसका ये मतलब है कि हमें ये फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करोगे? इसके फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी। ठीक है, अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा डिवाइडेड बाय 2। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 क्यों है? डायटोमिक गैस है पहली बात तो ये, और आइजोबारिक प्रोसेस है, डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है। ये ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये एन आर डेल्टा टी चूँकि आइजोबारिक प्रोसेस है, आइजोबारिक प्रोसेस है, तो आइजोबारिक प्रोसेस में हम लोगों ने वर्क डन के बारे में पढ़ा था। वर्क डन इक्वल्स टू पी और V2 माइनस V1 ये होता है, और वर्क डन या वर्क डन होता है, वर्क डन होता है एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। तो ये जो एन आर डेल्टा टी है इसकी जगह पे W रख सकते हो। तो डी यू इक्वल्स टू में हो जाएगा तुम्हारा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 400। ठीक है, या ऐसा ना करके ऐसे रख लो, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 बार में ये चला गया, ये आ जाएगा 1000। तो डी यू भाई यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना? 1000।
तो इस जगह पे अगर तुम रखोगे इसे तो डेल्टा Q इक्वल्स टू में हो जाएगा 1000 प्लस 400, तो ये आ जाएगा 1400 जूल्स। तो हीट कितनी आ गई भाई? 1400 जूल्स। तो ये तो एक मेथड था जिससे तुमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। एक मेथड और है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या है इसका? अब चूंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो तुम। क्या? W बाई डेल्टा Q इज इक्वल्स टू में गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से वर्क डन है तुम्हारे पास 400 डिवाइडेड बाई सेकेंड मेथड है भाई, सेकेंड मेथड, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा Q निकालना है हमें, गामा माइनस 1, तो ये 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.4, तो 400 1.4 माइनस 1 हो जाएगा 0.4 इंटू 1.4 इक्वल्स टू डेल्टा Q, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व कर लो। पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये चला गया, 2 2 ज़ा 4, 7 दूने 14, तो ये हो जाएगा 1400 इज इक्वल जूल्स इक्वल्स टू में डेल्टा Q। भाई एक तो तरीका ये भी है, ठीक है। दो मेथड तो तुम यहाँ पे ऐसे ही समझ लिए। तीसरा मेथड ये है, थर्ड मेथड, जिससे तुम्हें आसान लगे उससे सॉल्व करो, है ना। ये हो जाता है Q इज इक्वल्स टू में एन सी डेल्टा टी, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। ये जो C है, चूंकि एट कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए CP लगा देंगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू एन, CP का फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, गामा डिवाइडेड बाई आर गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू में डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल्स टू में, अब ज़रा देखो, ये N है, ये R है, ये डेल्टा T है, तो N R डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाई गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये हो जाएगा। और इसके जगह पे क्या रख लोगे भाई? इसके जगह पे वर्क डन रख लोगे, गामा की जगह पे इसका रख लो, इसकी वैल्यू रख लो 1.4 और फिर 1.4 माइनस 1। तो Q इक्वल्स टू में 400 1.4 डिवाइडेड बाई 0.4, यहाँ से ये चला गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, ये 200 हो गया, तो 7 दूनी 14 आ गया वो फिर से 1400 जूल्स। मेथड कोई सा भी लगाओ, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो तीनों के तीनों मेथड जो इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, ठीक है।